नैना जो मेरी देवरानी थी, जब वो हमारे घर में आई तो जैसे घर में एक नई रौनक आ गई थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था कि हर कोई उसकी ओर खिंचता चला आता। उसकी चंचलता और मासूमियत ने घर को जैसे नया जीवन दे दिया था। वह पहली बार जब हमारे घर आई थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में जो सपने थे वह उसकी बातों और हंसी में महसूस होते थे। वह बिल्कुल एक बच्ची की तरह थी जो हर चीज़ को खुलकर जीती थी, हर छोटी सी खुशी में डूब जाती थी। यह गुण उसकी शादी के बाद भी बरकरार था, लेकिन वक्त के साथ उसकी खुशियाँ धीरे धीरे उस उदासी में बदल गई और ऐसा कदम उठाया जिससे सभी को हिलाकर रख दिया। नैना की शादी मेरे देवर युवराज से हुई थी। इन दोनों की जोड़ी देखने में बहुत प्यारी लगती थी। युवराज सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। नैना की मुस्कान और युवराज की समझदारी एक दूसरे को बहुत अच्छा साथ देती थी। उनकी शादी के बाद जब नैना घर आई तो जैसे सब कुछ नया सा लगने लगा था। हर काम में एक उत्साह था, जैसे वह नया घर बसाने आई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे और वह उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रही थी। घर के हर काम में वह उत्साह से जुटी रहती थी। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल आदर्श था। वह जल्दी ही सबका दिल जीत चुकी थी। खासकर मेरी सास ने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया था। नैना और युवराज की जोड़ी परिवार का आदर्श बन चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, नैना का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह जो कभी हंसते हंसते बात करती थी, अब चुपचाप बैठी रहती थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी घिरने लगी थी। यह बदलाव मुझे पहले समझ में नहीं आया। उसने अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी चुपचाप रहने लगी। उसकी हंसी जो घर में गूंजती थी अब कहीं खो गई थी। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा थका थका महसूस हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि वह कुछ छुपा रही है। मैंने कई बार कोशिश की कि वह मुझे अपने दिल की बात बताए, लेकिन वह हमेशा इसे हंसी में टाल देती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, नैना क्या हुआ? तुम बिल्कुल बदल सी गई हो, पहले जैसी बात नहीं करती हो। उस दिन उसकी आंखों में जो हल्का सा आंसू था वह मुझे बता गया कि वह सच में परेशान है। लेकिन किसी कारणवश वह यह बात किसी से नहीं कह पा रही थी। धीरे धीरे नैना और युवराज के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। पहले जो प्यार था अब वह तानों और चुप्पियों में बदल गया था। नैना मुझसे कहती, दीदी, युवराज अब मुझसे बात ही नहीं करता, वह मुझे समझता नहीं है। वह पूरी तरह से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन युवराज की बेरुखी ने उसे भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। फिर मैंने युवराज से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा यही कहता कि वह अपने काम में व्यस्त है और नैना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है।
वह कहता, नैना को तो बस थोड़ी थकान हो रही होगी, ये सब अस्थाई है। लेकिन युवराज की इन बातों से नैना का दर्द और बढ़ गया। उसकी आंखों में एक गहरी मायूसी और तन्हाई थी जो उसे हर दिन और तोड़ रही थी। एक दिन नैना ने मुझे एक बात बताई जो मुझे पूरी तरह से हिला गई। दीदी, मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है। मैंने तो हमेशा युवराज को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन अब वह मुझसे दूर हो गया है। अब वह सिर्फ ताने मारता है और मुझे अकेला छोड़ दिया है। वह कभी मेरे पास बैठता नहीं है, बात नहीं करता। अब तो बस एक खामोशी है। उसके चेहरे पर जो दर्द था उसे देख मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, नैना, हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं। यह भी एक दौर है, समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नैना की आंखों में जो खोई हुई उम्मीद थी वह मुझे बता रही थी कि समस्या कहीं गहरी है। फिर एक दिन हमें यह खबर मिली कि नैना माँ बनने वाली है। मैंने सोचा कि शायद अब उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैंने सोचा कि बच्चा उनकी शादी को और मजबूत करेगा, उनके रिश्ते को एक नई दिशा देगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नैना की स्थिति और बिगड़ने लगी। युवराज अब भी वही बेरुखा बना रहा और नैना को अकेले ही अपनी गर्भावस्था का सामना करना पड़ा। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन नैना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और पूरे घर में खुशी का माहौल था। लेकिन नैना की उदासी कम नहीं हुई। वह अब भी युवराज से तंग और अकेली महसूस कर रही थी। वह एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह दर्द कभी ख़त्म नहीं हुआ। वह अब भी महसूस करती थी कि उसका साथी युवराज उसे अकेला छोड़ चुका है। उसका यह अकेलापन और दुख बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन नैना ने एक ऐसी गलती की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने बताया कि वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी और यह सब उसकी टूट चुकी उम्मीदों और अधूरे सपनों का नतीजा था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और अब उसे सहारे की ज़रूरत थी। मैं नैना को कसकर पकड़ी और रोने लगी। नैना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नैना ने बोला, दीदी, युवराज मुझे प्यार नहीं करते और ना ही हमसे कभी सही से बात करते हैं। मैं ऐसा क्या गलती कर दी हूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ गया था कि हम सबने नैना को समय पर नहीं समझा। मैंने नैना को कभी उसे वक्त नहीं दी जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अस्पताल में नैना की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी मुस्कान जो कभी इतनी प्यारी होती थी अब बस एक दिखावा बन चुकी थी। मैं युवराज से फिर एक बार जाकर बात की। युवराज, तुम नैना के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर दिया है नैना ने? युवराज ने रूखी आवाज़ में जवाब दिया, भाभी, मैं कुछ नहीं जानता। वो ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो इसके साथ सही से रहता हूँ। यह कहते हुए वहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता था कि नैना मेरी और युवराज की बात सुन रही है। यह सब बात सुनकर नैना के दिल पर बहुत बड़ी चोट लगी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी, लेकिन किसी से बोली नहीं।
कुछ महीनों बाद नैना का तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर ने बोला कि नैना अब नहीं बच पाएगी। मैं यह सुनकर एक जगह खड़ी की खड़ी रह गई और नैना ने गांव के एक छोटे से अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। नैना, जो कभी हमारे घर की रौनक हुआ करती थी, अब हमारे बीच नहीं रही। उसकी मृत्यु के बाद मैंने युवराज से बात की, लेकिन अब भी वह अपनी गलती पर पछताने के बजाय इसे किस्मत का खेल मान रहा था। उसने कभी नैना के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की थी। नैना की ज़िंदगी की यह दुग्ध कहानी मुझे यह सिखाती है कि हम जब भी अपने परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ़ में देखें तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्यार, सहानुभूति और समझदारी ही किसी रिश्ते की असली नींव है। नैना के साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम अपनी उम्मीदें और जिम्मेदारियां दूसरों पर थोपते जाएं, तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करें। नैना की मौत ने हमें एक सिखाई, और वह यह कि हमें अपने करीबी लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे अंदर से टूटकर ना चुपचाप ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।